हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गैस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th साइंस के चैप्टर 1। तो साइंस का जो हमारा चैप्टर 1 है गाइस, वो है रासायनिक अभिक्रियाएं। तो आज के इस वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब गैस यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने हेडिंग डाल दिया है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो क्या होती है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए अब आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा कि दो या दो से अधिक पदार्थ से मिलकर जो नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ओके, अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि देखिए इसके बाद हम लोग इसका एक उदाहरण देखेंगे। तो उदाहरण हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए उदाहरण हमारा क्या हो जाता है कि हाइड्रोजन। यहाँ पर देखिए आपका उदाहरण दिया गया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल यानी कि पानी का निर्माण करते हैं। ठीक है, पानी का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया उदाहरण कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, रासायनिक अभिक्रिया। अब गाइस यहाँ पर आप लोग देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या था कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर, ठीक है, एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इस जल का निर्माण भी हो चुका है। यहाँ पर क्या हुआ है, जल का निर्माण हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्या था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका उदाहरण। अब इसके बाद में क्या है गाइस, इसके बाद में हम लोग देखेंगे नोट पॉइंट। अब नोट पॉइंट यहाँ पर हमारा देखिए क्या है, तो नोट पॉइंट हमारा है कि किसी भी क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उलट पलट नहीं किया जा सकता। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम उलट या पलट नहीं सकते। जिस प्रकार से वो होती है उसी अकॉर्डिंग हमें करना होता है। हम इसे अपनी तरफ से कुछ चेंजिंग्स नहीं कर सकते। ओके, एंड उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया की गतिविधि। तो जो रासायनिक अभिक्रिया की गतिविधि है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या चीजें हो सकती हैं वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रासायनिक अभिक्रिया में देखिए क्या होता है, सबसे पहला कि अवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है। अब अवस्था में उसके परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, जैसे रंग होता है वो भी बदल सकता है, ये रासायनिक अभिक्रिया में होता है। सेकेंड नंबर पर हमारा क्या हो जाता है, तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है। अब जैसे तापमान 5 डिग्री है तो वो 10 डिग्री भी हो सकता है, या माइनस में भी 10 डिग्री हो सकता है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया में होता है। उसके बाद देखिए गैस का उत्सर्जन होता है, यानी गैस का जो है निष्कर्षण, यानी कि जब गैस, जो कोई चीज हम अब रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो वो गैस बन जाती है। ठीक है, गैस, अब देखिए गैस बन जाती है तो वही चीज यहाँ पर है कि गैस का उत्सर्जन भी होता है। ओके, अब यहाँ पर देखिए आपको एक चीज और देखने को मिलेगी कि रासायनिक क्या है, दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो अब जो हमारे दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए जो दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया होती है वो सबसे पहली जो हमारी है वो क्या हो जाती है, सबसे पहले हमारी हो जाती है भोजन का पाचन। अब देखिए जो भोजन हम लोग करते हैं तो हमारे बॉडी में जब उसका पाचन होता है तो वो किसके अकॉर्डिंग आता है, वो रासायनिक अभिक्रिया के अकॉर्डिंग आता है। ओके, तो उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, जैसे हमारे बॉडी में जो खाना पच जाता है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया के अकॉर्डिंग मानेंगे। ठीक है, उसके बाद श्वास यानी श्वसन, यानी कि जब हम अपने शरीर में सांस लेते हैं उसे भी हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर देखिए लोहे पर जंग लगना। अब जब लोहा देखिए आप लोग लोहे पर थोड़ा सा भी अगर वाटर यानी पानी डाल देते हैं तो कुछ टाइम बाद उसमें जंग लग जाता है। तो ये हमारा क्या है, ये रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया हो जाता है। उसके बाद देखिए दही का बनना। अब क्या है, जब हम दूध को गर्म करते हैं और उसको किसी भी हम बर्तन में दूध को रख देते हैं और दूसरे दिन हम उसे जब है दूसरे दिन हम क्या करते हैं, दूसरा दूध गर्म करके अगर उसी में डाल देते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो दही बन जाता है। तो जब दूध से दही बनता है तो इसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, दूध से दही बनना, ठीक है, यानी दूध से दही बनना, लोहे पर जंग लगना, सांस लेना एंड जो भोजन का पाचन होना मनुष्य के शरीर में, ठीक है। उसके बाद देखिए अब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के चैप्टर में एक और चीज है कि अभिकारक किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अभिकारक किसे कहते हैं, तो अभिकारक यहाँ पर देखिए दिया गया है कि ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, ठीक है। तो क्या है कि ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं। अभी इसका हम एक एग्जांपल भी आपको बताएंगे। उससे पहले आप लोग एक चीज और देख लीजिएगा कि हम उत्पाद किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उत्पाद दिया गया है कि ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऐसे पदार्थ क्या है, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण, देखिए ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, उदाहरण यहाँ पर देखिए है, उदाहरण हमारा क्या हो जाएगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। और यही एग्जांपल मैंने यहाँ पर आपको बताया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। तो ये रासायनिक अभिक्रिया में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, और उत्पाद में भी यही चीज लिया गया है कि ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में होता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। और ये रासायनिक अभिक्रिया में का ही ये एक एग्जांपल है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगा, अभिकारक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अभिकारक हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर जल प्राप्त हुआ है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम उत्पाद कहेंगे, क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो अभिकारक है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है, तभी तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है अभिकारक बन जाएगा और जल जो है वो आपका क्या बन जाएगा, उत्पाद, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें एंड हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट में बहुत जल्द, ओके गाइस। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।